जीवन में कोई भी दुख तकलीफ आए, अगर आप सच्चे मन से कृष्ण का नाम जप लें तो वो आपके लिए दौड़े चले आएंगे। इसका जिक्र तो आपने ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। बात चाहे भगवान के परम मित्र सुदामा की हो या फिर द्रौपदी की, उनकी पुकार पर कृष्ण एक पल की देरी किए बिना नंगे पांव दौड़े चले आए। बात केवल आस्था की है। आप जितनी आस्था और दृढ़ विश्वास से कृष्ण को याद करेंगे, वो उतनी ही शीघ्र आपके दुख दर्द दूर करने चले आएंगे। आज हम आपको ऐसे ही कुछ मंत्रों के बारे में बता रहे हैं जिनका जप आप अपनी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। हम जिस मंत्र की बात कर रहे हैं उससे स्वप्न में ही आप जान सकते हैं कि आपका कार्य सिद्ध होगा या फिर नहीं। लेकिन यहाँ ये जान लें कि इस मंत्र में किसी भी तरह की गलती यानी कि दोष नहीं होना चाहिए। ये मंत्र है ओम कापण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये मंत्र श्रीमद् भागवत गीता के सांख्य योग में आया है। इसमें अर्जुन भगवान के समक्ष दीनहीन होकर प्रार्थना करते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं सूझ रहा, मेरे ज्ञान चक्षु बंद हैं। हे श्री कृष्ण, आप इन्हें जागृत करिए, मेरे अंतःकरण को प्रेरणा देकर मुझे सही मार्ग दिखाइए। कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे वो साधन जानना चाहता हूँ जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो। उसे कहिए, अब मैं आपका शिष्य, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मान्यता है कि इस मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो वो सफल होगा या नहीं, उसके विषय में उचित मार्गदर्शन भगवान की प्रेरणा से स्वप्न में आने लगते हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि के विषय में स्वप्न में प्रेरणा मिलने लगती है। ध्यान रखें कि प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु का पूजन करके इस मंत्र का 12 दिनों में 25,000 बार जाप करें और स्वप्न के द्वारा कार्य सिद्धि का ज्ञान होना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र में दोष होना अशुभ माना जाता है, इसीलिए इसका जप किसी विद्वान की देखरेख में ही किया जाता है। अगर आप या आपके घर में कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है तो उसे श्री कृष्ण का ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठ मेधसे सर्वव्याधि विनाशाय प्रभो मामृतम कृधि, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप नियमित रूप से सुबह उठते ही बिना किसी से कुछ बोले 3 बार करें और इससे आपके सभी रोग अथवा सभी अनिष्टों का नाश होगा। इसका अनुष्ठान 51,000 मंत्र जाप तथा 5100 दशांश हवन से संपन्न हो जाता है। अगर किसी जातक के जीवन में अचानक ही कोई कष्ट आ जाए तो उसे कृष्ण का कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका उल्लेख महाभारत काल में मिलता है, जहाँ द्रौपदी जब भी संकट में आती थीं तो सबसे पहले श्री कृष्ण को पुकारती थीं और वो उनके कष्टों का नाश भी करते थे। चीर हरण के समय का संकट हो या दुर्वासा ऋषि के 60,000 शिष्यों संग वन में उनके अतिथि बन जाने पर भोजन कराने का संकट, द्रौपदी ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई और उनके संकट दूर हुए। इसलिए जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो सबसे पहले द्रौपदी की उसी अवस्था का स्मरण करें। इसके बाद इस मंत्र का 7 बार जाप करें। लेकिन अगर आपको बार बार किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है तो इस मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने ज़रूर आते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।